किसी भी भारत देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो और किसी भी एजेंसीज को कभी भी यह राइट्स नहीं दिया गया कि आपके पास जुडिशियल राइट है। दे हैव नॉट जुडिशियल राइट। फिर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट क्यों बनाए हैं? ये बंद कर दें, सारा काम उन्हीं को दे देते हैं। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मैंने बोला इस चीज़ को, या तो फिर लॉर्डशिप तो आपको ही बंद कर देना चाहिए इस चीज़ की दुकान को। उन्हीं लोगों को पूरा पावर दे देना चाहिए, उन्हीं लोग पूरा जाएं, गिरा उरा के चले, अपना निर्णय दे देंगे। ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है करंट में इस समय पर 11 राज्यों में चल रहा है क्रमशः। सबसे पहले इसकी शुरुआत 2017 में जो शुरुआत करता है उत्तर प्रदेश, भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो उनको डिग्निटी जब मिल गई, मतलब इट हैव टाइटल्स बुलडोजर बाबा। फिर ये धीरे धीरे स्प्रेड होकर पहुंच गया मध्य प्रदेश में, हमारा भी राज्य है, वहाँ वो बुलडोजर मामा के नाम से फेमस हो गए। फिर ये धीरे धीरे पहुंच गया खंभात की खाड़ी गुजरात की तरफ, तो बुलडोजर दादा बन गया, उनका नाम बुलडोजर दादा हो गया पूरे देश में। विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ द सीआरपीसी एंड सीपीसी, हाउ कैन यू टेक दिस एक्शंस? किस म्युनिसिपलिटी ऑफिसर के पास यह पावर है कि किसी का घर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि किसी के आरोपी होने से उसके घर वालों को सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि हो क्या रहा था, सरकारें या अधिकारी करते थे कि घर से घर गिरा दिया करते थे बुलडोजर से। तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ हिदायत दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी अब खबर आ रही है राजस्थान से, जहाजपुर भीलवाड़ा में, जहां पर फिर से बुलडोजर चलाया गया है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और अपनी तरफ से पिटीशन भी लगाते हैं। जो बुलडोजर का पूरा मामला है उसको बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो इन्हीं से समझेंगे कि क्या लग रहा है कि इस तरीके की सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद भी इस तरीके के जो वाक़यात हो रहे हैं, क्या अब अदालतों से ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर हो गया है? क्या कहेंगे सर, जो इस तरीके की वीडियोज़ आ रही हैं, लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ हिदायत दी, उसके बावजूद भी इसको कैसे देखते हैं? एक तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है, उसके साथ में मैं शुरू कर, जिनके ऊपर दुखदारी दिन है उनकर मति आगे हर लीना। बात समझ में आ गई? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से जब बोल दिया है आपको, पहले दिन बोला, फिर उसके बाद दूसरे दिन भी, अभी बीच में भी बोला है कि मुझे लगता है कि प्रशासन पर ही बुलडोजर चलाना मुझे आवश्यक हो गया। तो इसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जब आप एक तो इलीगलिटीज़ वर्क कर रहे हैं, यू हैव डन द इलीगलिटीज़ वर्क फर्स्ट, आप बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को फॉलो किए हुए, बिना किसी लीगलिटीज़ को आप फॉलो किए हुए, किसी भी व्यक्ति, आरोपी व्यक्ति या संबंधित व्यक्ति स्वयं शो है और उसके ऊपर यदि कोई व्यक्ति आरोप लगा दिया कि यह व्यक्ति संबंधित क्राइम से जुड़ा हुआ है, तो उसको जो उसके प्राइवेट राइट्स हैं, जो उसका ड्यू प्रोसेस राइट्स है, जो लैक ऑफ द प्रोसेस राइट्स है, इसी के साथ में जो उसका प्रिंसिपल ऑफ द जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस जिसके हम बात कर रहे हैं, वो है, उन सारी चीज़ों को आपने पूरा कंप्लीट तरीके से वायलेशन कर दिया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी व्यक्ति को आप आरोप लगा दिए तो उसका प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होता है। हाउ कैन यू से देयर कि दिस पर्टिकुलर पर्सन आर द मेन एक्यूज्ड ऑफ दिस केस और यू वेंट देयर, आप वहाँ पहुँच गए सीधा अपना बुलडोजर सर सामान लेकर के, और 1 day और आफ्टर 2 days यू डोमोलिश द हाउस और हिज हाउस, किसी का भी घर पहुँचे आपने गिरा दिया। आपने एक दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लिया? इट इज़ नॉट पॉसिबल। 3 महीने 90 दिन ऐसे कोर्ट ने में पूरा प्रॉपर तरीके 6 महीने ऐसा प्रोसेस टाइम दिया है। आपने 2 दिन में ही डिसाइड कर लिया कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज द एक्यूज्ड। पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3, किसी भी भारत देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो और किसी भी एजेंसीज को कभी भी यह राइट्स नहीं दिया गया कि आपके पास जुडिशियल राइट है। दे हैव नॉट जुडिशियल राइट। फिर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट क्यों बनाए हैं? ये बंद कर दें, सारा काम उन्हीं को दे देते हैं। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मैंने बोला इस चीज़ को, या तो फिर लॉर्डशिप तो आपको ही बंद कर देना चाहिए इस चीज़ की दुकान को। उन्हीं लोगों को पूरा पावर दे देना चाहिए, उन्हीं लोग पूरा जाएं, गिरा उरा के चले, अपना निर्णय दे देंगे। इससे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, कल को संबंधित व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा, मान लीजिए आपके ऊपर लगा, किसी के ऊपर स्वयं के ऊपर लगा, आरोपी व्यक्ति कल वो बाइज्जत बरी हो जाता है, बरी हो गया वो। अब बरी हो गया
तो उसको जितना आपने न्यूज़पेपर में, सोशल मीडियाज़ में, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ में, पूरे देश में आपने वायरल किया, उसको डिफेम किया, उसके घर वालों को बेघर किया, बुलडोजर से उसके घर को गिरा करके उसके परिवार के लोगों को सबको परेशान किया, पीड़ित किया, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको पीड़ित किया, परेशान किया, जो उसके घर में यदि मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको परेशान किया, जो उनके घर की छोटे छोटे बच्चे हैं उनको परेशान किया, ये सब लोगों को आपने परेशान किया है, तो उनको डिफेमेशन कौन देगा? ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है करंट में इस समय पर 11 राज्यों में चल रहा है क्रमशः। सबसे पहले इसकी शुरुआत 2017 में जो शुरुआत करता है उत्तर प्रदेश, भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो उनको डिग्निटी जब मिल गई, मतलब इट हैव टाइटल्स बुलडोजर बाबा। फिर ये धीरे धीरे स्प्रेड होकर पहुंच गया मध्य प्रदेश में, हमारा भी राज्य है, वहाँ वो बुलडोजर मामा के नाम से फेमस हो गए। फिर ये धीरे धीरे पहुँच गया खंभात की खाड़ी गुजरात की तरफ, तो वो बुलडोजर दादा बन गया, उनका नाम बुलडोजर दादा हो गया पूरे देश में। विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ द CRPC एंड CPC, हाउ कैन यू टेक दिस एक्शंस? किस म्यूनिसिपलिटीज ऑफिसर के पास यह पावर है कि किसी का घर पहुंच के वो गिरा दे? विदाउट कंसर्न अथॉरिटी, विदाउट कंसर्न लोकल अथॉरिटी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल जजेस, उसके बिना आप कैसे कर सकते हो? दिस इज नॉट, किसी सेक्शन में नहीं लिखा है। लेकिन ये सर जहाजपुर में जो मामला है उसमें आरोप है कि उन लोगों ने पथराव किया था, कम्युनल सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की थी, जिसके तहत निगम जो है ये कार्रवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हम इसकी प्रॉपर गाइडलाइन बनाएंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति को यदि मान लीजिए हिंसा का आरोपी है, वो आरोपी है, इस एक्यूज्ड, नॉट ए कन्विक्टेड पर्सन, यदि वो आरोपी है तो उस आरोपी पर्सन्स का घर आप नहीं गिरा सकते। इवन इसमें सेम टाइटल में, मतलब अलॉन्ग विद देयर, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी संबंधित व्यक्ति के घर या कन्विक्टेड है वो, तो भी उसके घर को नहीं गिराया जा सकता है, यह भी स्पष्ट कर दिया गया। अब इसी के साथ में मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि क्या भारत देश की जुडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिक्शंस दी गई है आर्टिकल 141 से लेकर के 145 के बीच में, उस जुडिक्शन से राजस्थान का जो आपने जिस जिले का अभी भीलवाड़ा का नाम बता रहे हैं, जहाजपुर का, क्या वो अलग आता है कि वहाँ का मुख्यमंत्री अलग आता है? क्या उनको नहीं समझ में आ रही है? इसी के साथ में आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट आसाम, वहाँ पर भी इसका यूज किया गया, जबकि वहाँ की कंसर्न हाई कोर्ट ने, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट लगती है, उसने कंप्लीट तरीके से यह बोला था कि आप लोगों के परमिशन किसने दिया था? जब SP और कलेक्टरों ने बोला कि मतलब कोई एक्सक्यूज़ तो था नहीं उनके पास, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला जो भी था, तो कोर्ट ने बोला कि हम आपसे इसकी वसूली भी कराएंगे, जो आप गिरा रहे हो इसकी वसूली भी आपको करना है। सिमिलर थिंग्स, मतलब सेम थिंग इन हैपेंड इन द पटना हाई कोर्ट ने भी यही बोला, सेशन कोर्टों ने भी बीच बीच में बोला है। इसी के साथ में कुछ समस्याएं ऐसी भी आई जो सामान्यतः सामाजिक समस्या की तरफ पर आप देख सकते हैं, भाई क्रिमिनल ऑफेंस भी है वो। कल मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टीज़ का लोन ले लिया है, अब लोन आपने लिया है, अब आपने उसके अगर बैंक आपका लोन वगैरह कागज़ देख ले लिया, कल को आपके ऊपर एलिगेशन लग गया, FIR हो गया कि आप इसके जो आपने बताया हिंसा के आप लोग वो हैं, उस हिंसा के दौरान पर आते हैं पुलिस का जो आजकल का प्रोसेस है, पॉलिटिक्स जो जस्टिस कर रहे हैं लोग, उस जस्टिस के हिसाब से हर्ष जस्टिस जो कर रहे हैं उसमें आते हैं और आपका घर गिरा देते हैं। अब उस घर की पेमेंट जो ड्यूज़ है, जिसने बैंक ने आपके प्रॉपर्टीज़ पर लोन दिया था, अब उसको कौन भरपाई करेगा? बैंक करेगा, या जो कंसर्न पर्सन है जिसको एक्यूज्ड बना के उसका घर गिरा दिया गया, या फिर संबंधित गवर्नमेंट करेगी? कौन करेगा? हु इज़ द लायबल फॉर पेइंग दिस ड्यूज अमाउंट? तो क्या ये सारे सवालों का जवाब कहीं भी नहीं है। अब आपके साथ में सीधा फाइनल तरीके से आ रहा हूँ। अब ये 11 राज्य जो भारत देश के हैं क्रमशः आसाम, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा सबसे बड़ा बुलडोजर बाबा जो उत्तर प्रदेश, पांचवा इसके साथ में उत्तराखंड, हरियाणा, और इसी के साथ में अभी आपने देखा होगा हैदराबाद में भी कुछ घटनाएं आई हैं, मेरे सामने आ गई हैं, महाराष्ट्र, इसके साथ में राजस्थान। इन सारे लगभग बीजेपी शासित राज्यों में क्रमशः घटनाएं तेज़ी से बढ़ी हैं। तो इनके साथ में क्रिमिनल्स ऑफेंस को लेकर के मैंने कोर्ट में फाइल कर दिया है। जल्दी आप लोगों को आज पूरे देश में न्यूज़ चलेगी, आप लोग देख लेना। उसमें मैंने बोला है कि सब लोगों के घर, जितने लोगों के घर गिराए गए हैं उनके ऊपर FIR कर दिया जाए। DM को करने चाहिए, DM को, और DGP इनके सब के ऊपर FIR दर्ज करे, और इनका कंपनसेशन भी अलॉट होना चाहिए।
और जो इसके साथ में जिसका घर गिराया गया है, जिस भी व्यक्ति का परिवार का, उसका घर भी बनाए। इट्स अ वेरी बिग पॉइंट्स हियर इन दिस पिटिशंस, वेरी माइक्रो लेवल्स एंड पिटिशंस, बट इट्स अ वेरी गुड। इसमें जो भी अधिकारी इन्वॉल्व रहेगा, करेक्ट, जिस होगा, नहीं इन्वॉल्व एक ही होता है, डीएम के अलावा किसी के पास पावर ही नहीं है इस मैटर में। डीएम ने पावर दिया, डायरेक्शंस दे दिया है कि आप जाइए उसका घर गिरा दीजिए। जितने भी डीएम जितने गिराए गए हमने लिस्ट मंगा लिया है, उन लिस्टों को संबंधित डीएमओ को और साथ में एसपी जो होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, वो दोनों लोग उसमें इन्वॉल्व है। और इन लोगों ने पूरा थ्रू ऑफ द पुलिस, थ्रू ऑफ द, साथ में मैंने बोला है कि जो उसमें यूज की गई है जेसीबी बुलडोजर्स मशीन जो यूज की गई है, उसको भी फ्रीज किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जल्दी होंगी, अब आप लोग चिंता मत करिए, जल्दी निर्णय आएंगे। अभी 17 तारीख को सिविल वाले पर आ जाएगा कि रोक लग दीजिए आप। करेक्ट, उसके बाद क्रिमिनल का है। फिर उसके बाद जब ये हो गया तो फिर आपने कैसे किया है, इससे पॉइंट ग्राउंड टू ग्राउंड चलेगा। क्रिमिनल में ये है कि जो डीएम या जो भी नहीं होता है इसमें, डीएम सिर्फ करता है। हाँ। डीएम सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिले के लिए, और एसपी किसी भी पुलिस प्रशासनिक सेवा का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। तो ये है, इसलिए मैंने आप सबसे बोला है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था कि इनको ये ऐसे नहीं मानने वाले हैं। जो आपने अभी उदाहरण दिया है राजस्थान का, भीलवाड़ा का, जहाजपुर का, वो ऐसे नहीं मानने वाले हैं। और साथ में अभी बहुत सारी बातें होंगी, अब आप कल परसों से मीडिया में आप देखना आप लोग, पर इससे इतना मैंने आपको इशारा कर दिया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर, ये हम कर रहे हैं इसको। ठीक, थैंक यू, शुक्रिया।